हेलो बच्चों, आज दूसरी ऑर्बिटल की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। अभी शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। बच्चे देखो, पी ऑर्बिटल या पी सबसेल, देखो यहाँ पे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता था। अगर आपको याद है, क्या क्या है ना, पी एक्स, पी वाई और पी सबसेल। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी थी ना, x का +1, y का -1, z का 0। तो अच्छा देखो, पीस ऑर्बिटल जो है वो डम्बेल शेप होता है कि नहीं। डमरू बचपन में बजाए होंगे, है कि नहीं, टिंग 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 टिंग, डमरू जैसा है, याद रखना। डम्बेल क्या है ना, डम्बेल। यहाँ पे देखो ऐसा है, ऐसा है ना, इस टाइप का है। और यहाँ पे बच्चे देखो, ये नोडल प्लेन या एक्सियल प्लेन कहते हैं। ये न्यूक्लियस के देखे जो 3 डायमेंशनल है बच्चे, ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये वाला ये न्यूक्लियस होती है इसमें। और ये जो होता है बच्चों देखो, ये अपर लोब, अपर मतलब जो ऊपर की तरफ है, लोअर मतलब जो लोअर की तरफ है, लोअर लोब। ये बच्चे हो गया ये एक्सियल प्लेन या नोडल प्लेन भी कह सकते हैं, या एंगुलर भी कह सकते हैं। लाइक अलग अलग नेम है, लेट इट। सो ये दो है, जो पी ऑर्बिटल है ये डम्बेल है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ में घूम रहा होता है, वो क्या करता है ना, ये डम्बेल टाइप में इसकी क्लाउड होती है। डम्बेल टाइप में, जैसे एस में स्पेरिकल होती थी बच्चों, यहाँ पे देखो ये डम्बेल टाइप का इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसे ऐसे डटे 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 डटेड है, ठीक है, ऐसा है। देखो ऐसे ही, ऐसे ऐसे। इसलिए बच्चे इसको हम पी का जो है शेप जो है डम्बेल, डम्बेल। बच्चे देखो 3 ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बच्चे इसीलिए इनका नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड हुआ, जो जिस एक्सिस के ऊपर बिलोंग्स करता है। अगर मैं बात करता हूं बच्चे देखो, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और थर्ड वन इज पी जेड है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यहां पे देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे एक्स वाई जेड। अब देखो पी एक्स का मतलब है जो ऑर्बिटल आएगा वो एक्स के ऊपर आएगा, ऐसे। पी वाई का मतलब वाई के ऊपर आएगा, पी जेड का मतलब जेड के ऊपर है। कितना आसान चीज है कि नहीं। बच्चे बोलते केमिस्ट्री एक मुश्किल है, कैसे मुश्किल हो सकता है, मैं तो मान नहीं सकता हूँ, मैं तो नहीं मान सकता कि भाई केमिस्ट्री मुश्किल हो जाए। क्या इसमें है, पी सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का +1 -1, जेड हमेशा 0 है। और ये अब इसका जो शेप है, इसलिए शेप कहते हैं क्योंकि 3 डायमेंशन नहीं 2 डायमेंशन में है, बट होता है ये 3D में, ज्योमेट्री कह सकते हो आप इसको। पिछली वीडियो में मैंने कह चुका हूं आपको, समझ पा रहे। अब देखते हैं कि बच्चे देखो कि जो 3 पी ऑर्बिटल से ये कैसे ना, दे डिफर इन पोजीशन, सॉरी मिस्टेक हो गया, पोजीशन का स्पेलिंग अब देखो, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस।
इसमें भी चार्ज होते हैं, एक लो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो लाइक दिस, इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं हर एक, जो क्योंकि वेव फॉर्म में होने की वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में जाओगे, एमओटी को पढ़ोगी, तब आपको ये समझ आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वेव फॉर्म में ऑर्बिटल का मतलब है कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं वेव फॉर्म में होता है। जब वेव कैरेक्टर आ जाता है कि नहीं, क्रेस्ट और ट्रॉप आती है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी बात को, हम देखते हैं यहाँ पे कि दे हैव इक्वल एनर्जी, 3 है, दे हैव इक्वल एनर्जी एंड आर डीजेनरेट। वेरी इंपॉर्टेंट, डीजेनरेट जो वर्ड है ये काफी बच्चों को पता नहीं होती है। डीजेनरेट का मतलब इक्वल एनर्जी, ऑलमोस्ट कर दो, 100% तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जो px py और pz आप देखते हो, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखो कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ नोड के बारे में हम ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। जो एस ऑर्बिटल की वीडियो वहां पे देख लेना कि नोड क्या होता है। अगर आपने उसको नहीं देखा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, नोड उस जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का नाम निशान नहीं होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, उस एरिया को हम कहते हैं नोड, बट नोडल रीजन। समझ पा रहे? अब देखो बच्चे, यहां पे क्या होता है न, 2 टाइप्स ऑफ नोड आ जाता है यहां पे पी में। एक तो है स्पेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स, दूसरा हो जाता है एक्सियल या प्लानर नोड। यहां पे देखो, एक 2 टाइप का नोड है। यहां पे देखो बच्चे, ये जो एक्सिस जा रहे, ध्यान से देखो, इसके न्यूक्लियस के दे करके ये, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसका वीडियो में डाल रखा, आप जरूर देख लेना। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहां पे नहीं हो सकता है, मतलब ये नोडल प्लेन या एक्सियल प्लेन या एक्सियल नोड या एंगुलर नोड, कुछ भी आपको अलग अलग नेम है। बट यहां पर जब हम जाएंगे बच्चे, देखो कि जो P स्टार्ट होता है 2P से, फिर इसके ऊपर आएगा एक 3P, 2P और 3P। तो यहां पर जो नोड आएगा 2P और 3P में, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्फेरिकल या रेडियल। तो इसमें 2 टाइप का हो गया बच्चे। देखो, जो यहां पर आ रहे 2P और 3P के बीच में, ये हो गया बच्चे स्फेरिकल या रेडियल नोड। बट जो एक्सिस में आ रहे यहां पे देखो, दिस इज कॉल्ड एक्सियल या प्लानर। तो 2 टाइप का बच्चे नोड हो गया। समझ पा रहे? 2 टाइप्स ऑफ नोड्स आर देयर। नोड क्या है आपको ये समझ आ गया कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस 0 है। अब इसका शेप क्या हो गया ना, डम्बेल हो गया। अब देखो, ये जो है बच्चे, जो px py pz कैसे डिफर है आपस में ना, दे आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर 90 एक्सिस के साथ 90 डिग्री है। समझ पा रहे? अब हम बात करते हैं कि जो नोड आ गया 2P के बाद 3P आया, 3P के बाद ऐसे बढ़ता जाएगा 4P आ जाएगा, लेकिन यहां पे 4P भी आ जाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियस 2P में कोई नोड नहीं है। नोट में लिखो इसको, नोट में नो नोड बिटवीन न्यूक्लियस एंड 2P।
क्योंकि शुरुआत 2p से होता है, स्टार्टिंग 2p से होता है, न्यूक्लियस के बाद 2p, इसलिए नोड नहीं है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। और दूसरा बच्चे यहाँ पे देखते हैं जो फॉर्मूला हम निकालते हैं ना, फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है ना, अगर स्फेरिकल नोड निकालना हमें कितनी होगी ना, n-l-1। अगर मुझे एक्सियल या प्लानर नोड निकालना है ना, सिर्फ l, टोटल नंबर निकालना है, दैट इज इक्वल टू n-1। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इसको, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा जे या नीट में, जे या नीट में इसी के ऊपर बच्चे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप तब घबरा जाओगे, यार ये कहां से क्वेश्चन पूछा है। अगर तुम्हें पूछा कि बच्चे बताओ कि 4p में स्फेरिकल नोड कितनी होगी ना, स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला देखो n-l-1, तो n की वैल्यू तो 4 हो गया, l कितनी होगी ना, p के लिए ये जरूर याद रखना, SPDF को भूल मत जाना, 0 1 2 3, p के लिए l की वैल्यू कितना 1 है, तो p है, l की वैल्यू 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। और मैं एक्सियल नोड कहता हूं बच्चे ना, l का मतलब p के लिए लिख लो 1, टोटल कितना हो जाएगा ना, n-1 हो गया 4, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, और इन दोनों को ऐड कर दो, 3 आ गया, 2 + 1 3, आया नहीं आया, आ गया। तो इसी तरीके से बच्चे आप कितनी नोड है, स्फेरिकल कितनी है, एक्सियल कितनी है, ये सारे आप निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर यही नहीं समझ आएगा तो है कि नहीं, आप जा करके हाइब्रिडेशन कैसे समझोगी, आप जा करके है कि नहीं, अलग अलग जो है रिजोनेंस वगैरह है वो कैसे समझोगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, ये वेरी फॉर्मूला को भी भूलना नहीं है। तो इसीलिए अगला जो मैं आपके लिए, क्योंकि मैं इसको छोटा छोटा वीडियो में कन्वर्ट कर दिया हूं, क्योंकि आपको अगर एस देखना है एस देख लो, एस देखने के बाद आप पी का वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट में तो है, लंबा हो जाएगा, आप क्या हो जाएगी ना, बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको स्प्लिट कर दिया। और मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना, और मेरे चैनल का नाम क्या है, केमिस्ट्री पॉइंट 101। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, और आगे अपनी पढ़ाई भी जारी रखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।